मैनपुरी सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में हरियाली तीज एवं कार्यकारिणी के गठन का कार्यक्रम का आयोजन आगरा रोड स्थित BN गार्डन में जिला अध्यक्ष रजनी पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने भाग लिया। सभी महिलाओं ने हरियाली तीज की एक दूसरे के गले मिलकर शुभकामनाएं व बधाई दी। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाई तथा भजन गीत मल्हार गाकर जमकर नृत्य करते हुए जमकर खुशियां बटोरते हुए खूब आनंद लिया तथा खूब फोटो खींचे, सेल्फी ली तथा ठहाके मारकर खुशियां दी और ली तथा एक दूसरे ने गम भुलाकर खुशी का जमकर इजहार किया। इस अवसर पर महिला वक्ताओं ने धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए एक दूसरे से अपील की। साथ ही समाज को एक माला में सारे फूलों को एकत्रित करने का संकल्प लिया। बेहतर कार्यक्रम के लिए आयोजकों की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रजनी पांडे, राधा रानी बुआजी महासचिव, राखी पांडे प्रदेश अध्यक्ष, आगरा मंडल प्रभारी मिथिलेश दुबे, कल्पना मिश्रा, अर्चना तिवारी, सुषमा दीक्षित, सीमा मिश्रा, सुषमा मिश्रा, प्रवेश शुक्ला, साधना पाठक, अलका पाठक, सारिका पाठक, मधु दुबे, रजनी पांडे, सपना दुबे, अलका पाठक, कमलेश दुबे, ममता दुबे, रिंकी दुबे, नीतू चौहान, मीरा, अनीता, मीनू मिश्रा, मंजू मिश्रा, आरजू दुबे सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर आगरा रोड स्थित BN गार्डन में यहाँ पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज की महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जहां इन्होंने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाई है और खुशियां बटोरी हैं। यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है, इसमें चिन्ह भी दिए गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इतनी खुशी है कि झूम रही हैं। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और यहाँ पर ये गानों के साथ थिरक रही हैं, एक दूसरे को खुशियां दे रही हैं, एक दूसरे से आशीर्वाद ले रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ा मस्ती के साथ सारी महिलाएं झूम रही हैं और इन्होंने सावन के महीने को और हरा भरा कर दिया है। यहाँ पर सारी महिलाएं हरे हरे परिधानों में हैं और जमकर खुशियां एक दूसरे को दे रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ा खुशी के साथ, बड़ा उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं और एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाई है। यहाँ पर झूला भी झूला गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने खुशी और प्यार के साथ एक दूसरे के हाथों में यहाँ पर महिलाओं ने मेहंदी लगाई है। सब ये पीले दुपट्टे डाले हुए हैं, हरे हरे परिधानों में हैं। यहाँ पर बड़े खुशियों के साथ महिला एकत्रित हुई हैं। यहाँ पर क्या कुछ बताया है आयोजक, जिला अध्यक्ष और अन्य महिलाओं ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारी खबर ये आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है रजनी पांडे, मिथिलेश दुबे, अन्य महिलाओं ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। आज आगरा रोड स्थित BN गार्डन में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहली बार खुशी और उमंग के साथ देखी गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी खुशी इन तस्वीरों से ही पता लग सकती है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत खुशी और उमंग के साथ यहाँ पर महिलाएं मेहंदी लगा रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या कुछ बताया है पदाधिकारियों ने। आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के। हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
अगर हम समाज में देखें तो कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो हमसे ताकतवर ना हो। तो आज जितनी भी महिलाएं आई हैं उनको ये विचार अवश्य करना चाहिए कि ब्राह्मण समाज में एकता क्यों नहीं है और यहाँ पर महिलाएं क्यों नहीं आती हैं। हम सबका ये दायित्व है कि अपनी परिचित महिलाओं को अगली बार लाने का प्रयत्न करें। अगर हर महिला ये दृढ़ संकल्पित हो जाती है कि अगली बार हम 4 महिलाओं को और लाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारा समाज भी मजबूत बनेगा, क्योंकि एक मजबूत समाज ही सुरक्षित समाज होता है। वर्तमान चाहे राजनीतिक परिवेश हो, सामाजिक या आर्थिक, वहाँ निरंतर ब्राह्मणों की जो संख्या है न केवल वो घट रही है बल्कि उनकी जो शक्ति है वो भी घट रही है। तो हम समग्र समाज के साथ घुल मिलकर रहते हैं। हमारे अंदर सामाजिक एकता की भावना अवश्य है, पर एकता हमेशा अंश से पूर्ण की ओर जाती है। तो अगर हम अपने समाज को संगठित कर पाएंगे तो संपूर्ण समाज में भी हम समायोजन को स्थापित कर पाएंगे। तो मैं महिलाओं से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा वो ये प्रयत्न करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करें और संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करें। हरियाली तीज केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ त्योहार है। शिव और पार्वती की पूजा कर लेने मात्र से हम केवल हरियाली तीज को नहीं मनाते, हमें इस त्योहार की महत्वता को समझना चाहिए, साथ ही अपने योगदान को भी समझना चाहिए। हरियाली मीन्स कि हमें आज वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर तरफ हमारा जो पर्यावरण है वो असुरक्षित है। तो इस त्योहार को केवल मेहंदी बनाकर या हम गाने या भजन गाकर नहीं कर सकते। हम सबको ये भी संकल्प लेना चाहिए अपने समाज में कि कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे, और केवल लगाएंगे नहीं बल्कि उसको पल्लवित और पोषित भी करेंगे। अगर हम उसे गोद ले लेते हैं लगाने के बाद तो लगाना सार्थक है, अन्यथा तो सरकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं जो न्यूज़पेपर में संख्या बताते रहते हैं कि हमने करोड़ों वृक्ष लगाए, पर वो करोड़ों वृक्ष अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों वृक्ष तो आप कोने में पड़े हुए खुद ही देखेंगे। तो हम लोग हरियाली तीज पर धरा को हरा भरा करें और अपने मन को हरा भरा करें, मीन्स कि हम सब आपस में घुल मिलकर प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें, ईर्ष्या को मिटा दें, तभी हमारे मन में हरियाली आ सकती है। वही सच्ची शिव और पार्वती की पूजा होगी। धन्यवाद। मेरा नाम रजनी पांडे। आज यहाँ आगरा रोड पर मैरिज होम में कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम है? तमाम महिलाएं इकट्ठी हुई। ये सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से महिला प्रकोष्ठ की तरफ से हरियाली तीज का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें हम सब महिलाएं, हम सब बहनें एकत्र हुई हैं और हमने शिव और शक्ति के बारे में जाना। अभी भी हमारी आरसी कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल की श्रीमती अलका पाठक जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि हरियाली केवल इतनी नहीं हम हरियाली तीज मना लें और गाना बजाना और म्यूजिक के साथ आनंद लें, वो हरियाली नहीं है। हमें अपनी धरा को, जो बहुत बड़ा संकट है हमारे ऊपर, आज हमारा यही टॉपिक आ गया तो मेरे भी मन में यही विचार आ गया है कि हम सच में कितना, आज सबको पता होगा कि हमने क्या टेम्परेचर, कितने तापमान को झेला है। हम 50 डिग्री टेम्परेचर के बाद आज हरियाली तीज और बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो एक तो ये हमें आ रहा है कि हमने बहुत धैर्य रखा। इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में बहुत धैर्य रखना चाहिए, जो हमने 50 और के ऊपर क्या पारा सहन किया और उसमें अपने जीवन को यापन किया। आज हम चारों तरफ हरियाली देख रहे हैं, चारों तरफ हर चीज़, प्रकृति की हर चीज़ जीवंत हो जाती है इस मौसम में। तो यहाँ एक ये भी देखने को मिलता है कि ईश्वर ने कण-कण में वास किया हुआ है। आज ऐसी कोई भी प्रकृति की वस्तु नहीं, कोई भी पौधा नहीं है, हरी घास से लेके और बड़ा वृक्ष तक ऐसा नहीं लग रहा जिसने हरियाली तीज पे, सावन के इस पावन पर्व पे बहुत खुशहाली का एक मौसम नहीं देखा है। इसीलिए एक हरियाली तीज के ही उस पर केवल यही विचार ना रखें कि हम सिर्फ गाना बजाना और संगीत करके हरियाली तीज पूजा भी कर लें, और असली पूजा तो यही है कि हम अपने जीवन को भी सुख में और दूसरों को भी सुख में बनाएं, धरा को भी हरा भरा रखें। हैप्पी हरियाली तीज, हैप्पी हरियाली तीज। बोलो, बता। कार्यक्रम क्या क्या हुआ था आज हमारे यहाँ कार्यक्रम मेहंदी लगाई बहनों ने, हमारे संगठन का गठन हुआ है, संगठन आगे बढ़ा है, हमारे कुछ पद रिक्त थे, हमने अपनी बहनों को उसमें जोड़ा है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 1 वर्ष से काम हो रहा था लेकिन हमें पद देने में बड़ी असमर्थता हो रही थी, क्योंकि समाज जागरूक नहीं है, कोई आना नहीं चाहता। जिसको कहते वो कहता काम तो करेंगे लेकिन पद नहीं लेंगे। और आज हमने पदों से सम्मानित किया अपनी बहनों को, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है। और आज हम सब ने वो खुशी भी आपस में एक दूसरे के साथ साझा की है। मेहंदी का प्रोग्राम रखा है, हमारी बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए हैं
और सब वही संगीत का वातावरण चल रहा है। सब खुशी खुशी अपने अपने एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और मन में अब सब भूल चुके हैं। पीछे घर पे जाके घर को देखेंगे, यहाँ सब वर्तमान में जी रहे हैं और क्या होने वाला अभी जाके क्या करेंगे किसी को याद नहीं है। बस हम लोग वर्तमान में खुशियाँ साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जिला उपाध्यक्ष के पद हमारे पास 3 रिक्त थे, जिसमें हमने श्रीमती पूनम शुक्ला, श्रीमती सीमा मिश्रा, श्रीमती सुषमा मिश्रा को 3 उपाध्यक्ष के पद जो रिक्त थे उनको भरा है। और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जो सब ये हमारे साथ हैं तभी हमारा संगठन है। और संगठन का मतलब ही यही है कि जब हम एक साथ हैं, लेकिन हमें एक साथ होने में बड़ी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम निरंतर लगे रहेंगे। हमें तो लगता है कि शायद आज नहीं, कल नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद संगठन बहुत मजबूती पे आगे पहुंचेगा। इसी श्रृंखला में हमने जिला में नगर अध्यक्ष मधु दुबे, नगर महामंत्री श्रीमती अर्चना त्रिपाठी, संगठन मंत्री श्रीमती शशि पाठक जिनका हमने प्रमोशन किया है, और हमने जिला सचिव का पद रिंकी दुबे को दिया है। और हमारी जिला राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी आज गठित हुई है। गठित तो पहले से ही थी, लेकिन उनका नाम और पद के वितरण आज किए गए। वो आपको हमारी प्रिय बहन, बड़ी बहन राधा दुबे जी बताएंगे। नाम राधा रानी दुबे है और महासचिव है। और कहिए आज हरियाली तीज पर सब बहनों ने कही मेहंदी लगाई, शिव पार्वती की पूजा की है, परशुराम जी की आरती पूजा की है। और कहिए कि राखी भी यहाँ मेरे पास खड़ी हुई है और अध्यक्ष राखी एटावा से आई हुई हैं। और कहिए कि हरियाली तीज पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। कहिए कि सब लोगों को हरियाली तीज ऐसी मनाई जाए, शिव शंकर पार्वती की सुहागिन बहनें कहिए यहाँ पर मंगल गाए, मेहंदी लगाई, पार्वती पूजा की, झूला भी पड़ा है, झूला भी झूला जाएगा। बड़ी खुशी से, बड़े भाव से कहिए कि मना रही हैं। आगरा मंडल की टीम भी गठित हुई है, जिसमें पुष्पा मिश्रा जी को आगरा मंडल महामंत्री, प्रिया अधिक को आगरा मंडल उपाध्यक्ष और बेवर नगर अध्यक्ष के पद पर दक्ष दीक्षित को किया गया है। तो हम लोगों का इतनी मेहनत की है, उस हिसाब से हमारा कार्यक्रम कोशिश कर रहे हैं, अच्छा हुआ। और रजनी जी जिला अध्यक्ष जी हैं, जिनके माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, हमारी सखियों की संख्या भी आगे बढ़ रही है। इस हरियाली तीज में मैं यहाँ पे मेहंदी की प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, झूला का कार्यक्रम, और मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनें जिस तरह से हरियाली तीज में हरी साड़ी पहन कर आई हैं, जो हमारे लिए हरा प्रतीत होता है, हम सभी लोग खुशियों के साथ और उन्हीं हरे भरे जीवन के साथ सभी के साथ सहयोग करें और उनका संघर्ष बांटें। और मैं आगरा मंडल प्रभारी मिथिलेश दुबे दीदी को भी आगरा मंडल प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। मिथिलेश दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हुए हैं कोरोना की रक्षा, सताए हुए हैं कोरोना की रक्षा, सताए हुए हैं बना कैसा सुंदर ये कैलाश पर्वत
सताए हुए हैं, साथ में बिराजे बहुतों की जोड़ी, साथ में बिराजे बहुतों की जोड़ी, भयंकर सकल को बनाए हुए हैं, भयंकर सकल को बनाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा